Hello and welcome to DSS online classes. We are reading chapter 14, Baswa's form. So let's see. Write answer in your notebook. Why is Baswa not able to attend school for some days? Baswa कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा पाया? So Baswa is not able to attend school for some days because he needs to help his father in the field. बासवा स्कूल इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि उसको अपने फादर की हेल्प करनी थी खेती में. बासवाज अप्पा टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक. थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स. बासवा के जो अप्पा हैं वो अनियंस को बोरे में भर के ट्रक पे लाद कर मार्केट लेकर जाते हैं. सोचिए, हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस. क्या होगा अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को दूसरी जगह भेजना है, लेकिन इफ़ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स, लेकिन वहाँ पे कोई भी अच्छी सड़क ना हो तो कैसे भेजेंगे. सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा. इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, पीपल यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू सच प्लेसेस बाई बुलक कार्ट्स. पहले के लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को दूसरी जगह भेजने के लिए बुलक कार्ट्स या फिर डंकी, बोट्स, ऐसी चीज़ों का यूज करते थे. व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ड्रॉ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल इन योर नोटबुक. किस टाइप के कार्ट या व्हीकल्स यूज किए जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ढोने के लिए. सो usually rickshaw, ठेला, टेम्पो, ट्रैक्टर, trucks, etc. are used to carry fruits and vegetable in these days. यूजुअली इस टाइम रिक्शा या फिर ठेला, टेम्पो, ये सब सारी चीज़ें यूज होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. एंड आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस. व्हाट इज़ ग्रोन देयर. क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसी फील्ड्स है जहाँ पर खेती की जाती है. सो व्हाट इज़ ग्रोन देयर. वहाँ पे क्या उगाया जाता है. राइट इन योर नोटबुक. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज व्हाट आर द स्टेप्स आर डन बाय बासवाज फादर फ्रॉम फील्ड टू मार्केट. चलिए देखते हैं बासवा के फादर के द्वारा कौन कौन से स्टेप किए गए हैं बीज को बोने से लेकर फील्ड तक, फिर उसके बाद मार्केट पहुँचाने तक. सो स्टेप्स बाय बासवाज फादर टिल नाउ. तो फर्स्ट स्टेप इज प्लोइंग. सबसे पहले प्लोइंग करते हैं, मीन्स डिगिंग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज. खेत को खोदते हैं या जोतते हैं. एंड द सेकेंड स्टेप इज सोइंग द सीड्स. फिर उसके बाद स्टेप आता है बीजों को बोने की. सीड्स वर सोन एट प्रॉपर डिस्टेंस. उसको प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को बोते हैं. एंड द थर्ड स्टेप इज इरीगेशन. अब जो पौधे बढ़ रहे हैं उनको पानी देने की ज़रूरत है. सो द स्टेप इज इरीगेशन, प्रोवाइडिंग वाटर टू द ग्रोइंग प्लांट्स. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज रिमूविंग वीड्स. अब पौधों के साथ साथ अनचाहे जो घास उग जाती है उनको हटाने की ज़रूरत है. सो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट आर नेसेसरी टू रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स. एंड द लास्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटने की ज़रूरत पड़ती है. सो कटिंग ऑफ द राइप क्रॉप फ्रॉम द फील्ड. फील्ड में जो पके हुए राइप है, पके हुए जो क्रॉप है, उनको काटने की ज़रूरत होती है. सो द लास्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग. तो हमने देखा कि बसवा के पिताजी जुलाई में अनियन सीड को बोते हैं. हम जो भी चीज़ें सामान खाते हैं जैसे कि राइस, व्हीट, पोटैटो, वेजिटेबल्स, क्या ये सारी चीज़ें जुलाई के मंथ में होती हैं? नहीं. एवरी क्रॉप इज सोन एट द डिफरेंट टाइम. सारे क्रॉप को बोने का अलग अलग टाइमिंग होती है. सो हमारे देश में दो टाइप के क्रॉप होते हैं, समर क्रॉप एंड विंटर क्रॉप. समर क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप. समर क्रॉप में कौन कौन से फसल बोई जाती है और उसकी टाइमिंग क्या होती है. तो खरीफ क्रॉप विच इज़ जनरली सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. खरीफ क्रॉप को जून के स्टार्टिंग में हम बोते हैं और जब कटाई होती है वो अक्टूबर में होती है. एंड द सेकेंड इज़ विंटर क्रॉप, जिसे बोलते हैं रबी क्रॉप. और इसकी जो बीज होती है उसको हम नवंबर स्टार्टिंग में बोते हैं और नेक्स्ट ईयर मीन्स अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. मतलब कि फसल जो होती है अप्रैल में
तैयार हो जाती है। तो चलिए देखते हैं खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप कौन कौन से होते हैं। खरीफ क्रॉप विच इज़ जनरली सोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। खरीफ क्रॉप को जून में बोया जाता है और अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, मीन्स कटाई की जाती है। तो खरीफ क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं? राइस, कॉर्न, सोयाबीन, शुगरकेन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। इस टाइप के जो क्रॉप होते हैं वो खरीफ क्रॉप में आते हैं या फिर समर क्रॉप होते हैं ये। So the next crop is Rabi crop. And what are the examples of Rabi crop? Wheat, oat, chickpea, mustard, almond and broccoli. ये सारे जो क्रॉप होते हैं वो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। और जो इनकी कब बोते हैं इनको बोते हैं नवंबर में, और जो इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है वो होती है अप्रैल में। Find out and write. Given here are pictures of some implements used by Baswas family. Write the names of implements. Also write what these are called in your area. What work are they used for? बासवा के फैमिली के द्वारा ये जो पिक्चर्स दी गई है इम्प्लीमेंट्स का, उसको यूज किया गया है। ये जो टूल्स दिया गया है उसको बासवा के फैमिली के द्वारा यूज किया गया है। आपको इस इम्प्लीमेंट का नाम बताना है कि आपके एरिया में इसको क्या कहा जाता है और इसका क्या वर्क है। सो द फर्स्ट वन इज कुरीगे एंड इन आवर एरिया इट इज़ कॉल्ड एज कुदाल। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कुरीगे? फॉर प्लोइंग द फील्ड्स, खेत को जोतने के लिए। एंड द सेकेंड टूल इज खुंती एंड इन आवर एरिया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज खुंती। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ खुंती? फॉर डिगिंग द सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए। एंड द थर्ड वन इज इलिगे एंड इन आवर एरिया इट इज़ कॉल्ड एज सिकल। एंड व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इलिगे और सिकल? फॉर कटिंग द वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटने के लिए हमारे घरों में सिकल या फिर इलिगे का यूज किया जाता है। हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं? मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आप इस पिक्चर्स को देखिए और इसको करेक्ट ऑर्डर में करिए। तो फील्ड को सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिग करते हैं। खेत को हम सबसे पहले जोतते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज डिगिंग द सॉइल, डिगिंग द फील्ड और डिगिंग द सॉइल। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग द सीड्स या स्प्रिंकलिंग द सीड्स। उसके बाद बीज को हम बोते हैं। एंड द थर्ड इज रिमूविंग वेट्स। उसके बाद जो अनचाहे वेट्स, जो घास होती है, जंगली घास होती है, वो उग जाती है, तो उसको बाद हम उसको हटाते हैं। सो थर्ड वन इज रिमूविंग वेट्स। एंड द फोर्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग क्रॉप। उसके बाद क्या करते हैं? फसल की हम कटाई करते हैं। जो फसल जो होती है वो तैयार हो जाती है, उसके बाद कटाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है रिमूविंग अनियन एट करेक्ट टाइम। उसके बाद अनियन को अगर हम ले लें, अनियन की बात करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? जब देखते हैं कि वो टर्न हो गया, येलो कलर में टर्न हो गया है, तो उसको हम काटते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज उसको हम बोरे में भर के मार्केट में लेकर जाते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स डन बाय एनी क्रॉप। Find out about a crop that is grown in your area. Also find the steps that are part of this work. Draw them in your notebook. आपके एरिया में ऐसा कोई क्रॉप है जो उगाया गया हो, उसके बारे में आपको पता करना है। Also find the steps that are part of this work. और उस क्रॉप को उगाने में, बोने में जो भी स्टेप्स लगे हैं उसको भी पता करना है। Draw them in your notebook. अपने नोटबुक में उसको लिखना है। So if you have any problem regarding this chapter, you can ask me. Till then, thank you.